अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सुगरीलो। तो कैसे हैं आप? यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ बेशुमार सी टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने रोज़मर्रा के कामों को आसान बना सकते हैं। बहुत ही कारआमद और बहुत ही बेहतरीन टिप्स के साथ हाजिर हुई हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। इस किस्म के डब्बे जो है ना वो अक्सर हमारे घरों में आते रहते हैं, जैसे कि हम जैम ले लेते हैं या फिर अचार ले लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने सुखाकर इस तरह से कर लिया है। आजकल सब्जियों के साथ फ्री में हरी मिर्चें मिलती हैं और ये बिल्कुल छोटी-छोटी साइज़ की होती हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इनको आपने सुखा लेना है इस तरह से और ऐसे डब्बों में भर कर रख देना है। तो क्या होता है कि बीच में ऐसा सीज़न आता है जिनमें सब मिर्चें जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, अगर मिल भी जाएँ तो 1, 2, 3 से ज़्यादा नहीं मिलती। क्योंकि ये हमें फ्री में मिलती हैं और जब आप सब्ज़ी ख़रीदते हैं तो साथ में आपको हरी मिर्चें और हरा धनिया इस तरह से मिल जाता है। तो आपने हरी मिर्चों को इसी तरह से सुखाकर सेव कर लेना है और अपने आने वाले टाइम के लिए जो है वो बचत कर लेनी है। इस तरह से आपके ये खाली डब्बे भी जो हैं वो काम में आ जाएँगे और हरी मिर्चें भी आपकी सेव हो जाएँगी। मैं इस तरह से सब चीज़ों को सेव कर लेती हूँ और इन डब्बों को इसी तरह से मैं साफ़ करके जो है वो इस्तेमाल में लाती हूँ। ये बहुत ही कमाल के डब्बे होते हैं। इनके ढक्कन भी जो है ना वो गोल्डन रंग के होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जब आप इन्हें अपने केबिन में रखते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनमें जो भी चीज़ आप डालते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इनमें से नज़र आ जाता है। मैंने इनका छोटे और बड़े साइज़ में पूरा सेट बनाया हुआ था। आप भी इस टिप को फ़ॉलो करें, आप भी इसी तरह से अपने किचन को खूबसूरत बना सकती हैं। इस टिप को देखकर आपने मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। लग रहे हैं ना, ये देखें कितने प्यारे और कितने खूबसूरत। तो अपने किचन को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसी छोटी-छोटी टिप्स को फ़ॉलो किया करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर कपड़े धोने के बाद सबसे बड़ा मसला जो हमें पेश आता है वो कपड़ों को फ़ोल्ड करने में आता है, इनको तह लगाने में आता है। तो सबसे आसान टिप्स मैं बताने जा रही हूँ, इनको फ़ोल्ड कैसे करें, इनको सेट कैसे करें। तो नंबर 1 जो है ना, ये मेरी टिप है, आपने इसको ज़रूर आज़माना है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने शर्ट ली है और मेरे पास यहाँ पर एक अदद फ़ाइल है। तो ये फ़ाइलें आम हर घरों में मौजूद होती हैं। डॉक्टर के पास जाएँ या फिर वैसे ही बच्चों के लिए अगर आप बाहर से जो फ़ाइल बाय करते हैं वो, तो कोई ना कोई फ़ाइल, अगर कोई फ़ाइल नहीं है घर में, तो आपने क्या करना है, पुराने जो कॉपियाँ होती हैं या रजिस्टर होते हैं जो घर में पड़े होते हैं बेकार, तो उनमें से आपने उनका गत्ता जो होता है, जो ऊपरी ऊपर वाली साइड होती है, वो आपने अलग कर लेनी है और इस तरह से आपने शर्ट लेनी है। जब हम कपड़ों की ऐसे तह लगाकर अच्छे से सेट करके इनको अलमारियों में रखते हैं ना, तो कमाल की लगती हैं हमारी अलमारियाँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने इस तरह से शर्ट को जो है वो बिल्कुल सीधा कर लेना है। अगर आप इस्त्री करना चाहते हैं तो आप इस्त्री कर लें, लेकिन यहाँ पर मैंने इस्त्री की हुई नहीं ली। बिल्कुल इस तरह से सीधा इनको कर लेना है और जो हमने फ़ाइल ली है ना, वो बिल्कुल हमने इसके यहाँ पर ऊपर कॉलर वाली साइड जो होती है ना, बिल्कुल उसके साथ हमने इसको टच करके रखना है। इस तरह से आपने फ़ाइल को सेट कर लेना है और साइडों से इस तरह से इसको आराम से आपने जो है वो तह लगानी है। बहुत ही आराम से इस तरह से जो है ना कपड़े आपके तय हो जाते हैं, बिल्कुल आराम से, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इसको सेट कर लेना है। इसी तरह से आप सारे कपड़े जो हैं ना वो बहुत ही आराम से एक ही फ़ाइल से ना सारे कपड़ों की तह लगा सकती हैं और बहुत ही अच्छे से इनको सेट करके आप अपनी अलमारियों में रख सकती हैं। तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। आपका टाइम बहुत कीमती है मेरे लिए, इसलिए फटाफट से जाएं और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाएं। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है और नीचे वाली साइड को हमने जो है वो उठाकर ऊपर ले आना है। कितने आराम से ये देखें कपड़े जो हैं ना वो अच्छे से सेट हो गए हैं। तो आप भी अपने कपड़ों को इसी तरह से तय कर सकती हैं। बहुत ही आरामदेह और बहुत ही आसान सी टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और ऐसा नहीं कि ये फ़ाइल जो है यहीं पर फिट हो जाएगी, बल्कि हमने बड़े ही आराम से यहाँ से ये फ़ाइल निकाल लेनी है। तो इस तरह से हम इसमें से आराम से, बड़े ही आराम से, ये देखें ना फ़ाइल जो है ना वो हमने यहाँ से निकाल लेनी है।
तो इसी फाइल से आप अपने पूरे घर के कपड़े जो है ना वो सेट कर सकती हैं। दूसरी शर्ट जो है ना वो मैं ले रही हूँ कॉटन की, ताकि आपको लगे कि बहुत ही आराम से आप हर किस्म के कपड़े जो है ना वो इससे फ़ोल्ड कर सकती हैं और अपने अलमारियों को अच्छे से सेट कर सकती हैं। सिर्फ़ एक फ़ाइल से जो है ना अपनी ज़िंदगी आप इतनी आसान बना सकते हैं ना कि आप मुझे दुआएँ देंगे। क्योंकि जैसे ही हम कपड़ों को फ़ोल्ड करते हैं या इनको तह लगाते हैं तो ये अच्छे से नहीं सेट होते हमसे, और अलमारियाँ जो हैं वो इस तरह से भरी-भरी लगती हैं कि उनको सेट करना और साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने इसी तरीके को फ़ॉलो करना है और अपनी अलमारियों को सेट कर लेना है। जो भी वहाँ से कपड़े उठाएगा तो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा कि आप कितना सलीका है। तो ये देखें, ये शर्ट भी कितने ही मज़े से जो है ना वो फ़ोल्ड हो चुकी है, बल्कि आराम से, कितने आराम से मैंने इसको सेट कर लिया है। और यहाँ से भी अब हम इस फ़ाइल को रिमूव कर लेंगे ताकि हम दूसरे कपड़े भी जो हैं वो इसी तरह से सेट कर सकें। तो हो गया ना कमाल। एक जो है ना वो फ़ाइल से हमने सारे घर के कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड कर लेने हैं, यानी कि तय कर लेने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतने प्यार और इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो जब आपका लाइक हमें मिलता है तो बहुत ही एनर्जी आ जाती है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही कमाल की है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम अदरक लेते हैं, इसको छीलकर इसका छिलका जो है वो फेंक लेते हैं और बाकी जो है अदरक वो हम सालन में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कमाल की टिप देने लगी हूँ कि इनके छिलके जो हैं वो हमने फेंकने बिल्कुल भी नहीं है। इनसे हमने जो है ना वो काम लेना है बहुत ही कमाल का। इन छिलकों को आपने संभाल कर रखना है और इनको आपने खुश्क कर लेना है। चाहे आप घर के अंदर इसको किसी इस तरह अखबार में रख कर ड्राई कर लें या फिर धूप में। तो ये बहुत ही कमाल के जो होते हैं ना छिलके होते हैं। ये छिलके हम यूज़ करेंगे पत्ती में, जो घर की पत्ती आती है जिससे आप चाय बनाते हैं, इस पत्ती में हमने ये छिलके डाल लेने हैं। तो इस छिलकों को डालने के बाद आप अच्छे से पत्ती को मिक्स कर लें, और इसके बाद जब आप चाय बनाएंगी ना तो फिर आप कमाल देखिएगा। इसका कमाल ये है कि चाय में जायके के साथ साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। जो भी चाय पिएगा वो आपसे एक बार ज़रूर पूछेगा कि आपने चाय में क्या डाला है। इन छोटी-छोटी चीज़ों को जो है ना हम फ़ॉलो करके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और अपने लिए बहुत सारी तारीफ़ें भी समेट सकते हैं। तो ये टिप भी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी इन स्पॉन्ज की, जो कि हर घर में आते हैं और यूज़ के बाद इनकी ये हालत हो जाती है, और जब ये हालत होती है तो हम इनको उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा इनको संभाल के रखेंगी। इनसे हम लेने जा रहे हैं बहुत ही बड़ा काम। यहाँ पर हमने एक पुराना सा बर्तन लेना है और उसमें हमने पानी डालना है, और उसमें जो आप आम रूटीन में फ़िनाइल इस्तेमाल करती हैं घर के लिए खुशबू वाला, वो इसमें थोड़ा-सा डालना है। उसके बाद ये स्पून डालकर इसको हमने इसमें गीला कर लेना है। आजकल ना हर घर में स्लाइड विंडो होती हैं, जिनको साफ़ करना और इनकी सफाई इस तरह से बीच में से करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन विंडो को साफ़ करने के लिए बहुत ही कारामद टिप दे रही हूँ, जो कि आपकी खिड़कियों को बिल्कुल चमका कर रख देंगी। तो इनमें मिट्टी और धूल जो है वो जम जाती है, तो इनको हम साफ़ करेंगे इसी स्पॉन्ज से। इसमें हमने पानी में जो फ़िनाइल डाला है ना वो इसलिए डाला है कि ताकि आपकी खिड़कियों में से जो है ना वो अच्छी-सी महक आए, खुशबू आए, क्योंकि जब इनमें मिट्टी जम जाती है ना तो हम इस तरह से इनमें स्पून लगाएँगे तो अजीब-सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसमें फ़िनाइल ज़रूर डालना है ताकि आपके कमरों में, आपके घर में अच्छी-सी खुशबू आती रहे। इस तरह से आपने जो है ना इसको 2 हिस्सों में बीच में रख के ना 2 हिस्सों में दबा देना है, और अच्छे से इनकी मिट्टी, धूल जो भी होगा बहुत ही आराम से साफ़ हो जाएगा। तो आपने इस तरह से सारी मिट्टी जो है ना साइडों पर, इनको भी इसी तरह से आपने लगाकर टच करके बिल्कुल आराम से आपने इनकी मिट्टी साफ़ कर लेनी है।
इसी तरीके से हम सारी खिड़कियों को ना जो भी हमारे पास खिड़कियां हैं ना, स्लाइड विंडो हैं, उनको इसी तरह से हमने साफ़ कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल साइडों से भी हम इनको साफ़ कर लेंगे। ये थोड़ी देर में ही ना ऐसे चमकने लगेंगी कि जैसे इनमें कभी मिट्टी धूल थी ही नहीं। स्लाइड विंडो का ना आजकल बहुत जो है ना वो फ़ैशन है, तो ये हर घर में होती ही होती हैं और इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब इनके बीच में मिट्टी, धूल, गिर्द जमा हो जाती है। तो आपने इसी तरह से पुराने स्पंज से अपने सारे घर की जो है ना वो खिड़कियाँ साफ़ कर लेनी है और आपको सफाई करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये टिप भी मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ये देख सकते हैं कि मिट्टी और धूल जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।